मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश। पहले दो काव्यांश हमने इससे पीछे वाले क्लास में पढ़ लिए थे। उनकी व्याख्या, प्रश्न उत्तर, काव्य सौंदर्य कर चुके थे। अभी आगे के जो भाग हैं, काव्यांश है, उनकी हम व्याख्या करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और काव्य सौंदर्य विशेष करेंगे। साथ ही कविता से संबंधित विशेष प्रश्न भी करेंगे। अतः आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि कोई भी काव्यांश, कोई भी पद आपका छूट न पाए और आप बहुत अच्छे तरीके से इस काव्यांश को, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो कि कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के पाठ्यक्रम में संकलित है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम काव्यांश नंबर 3 पे हैं। इससे पहले 2 हो चुके थे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप पहले वाले काव्यांश भी अच्छे से पढ़ पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाइएगा। और जो विद्यार्थी इस समय जुड़ रहे हैं, मैं उनका विशेष आभार करती हूँ और साथ ही उनसे ये भी कहना चाहूँगी वो अंत तक अवश्य बने रहें। और कोई भी आपका प्रश्न हो, किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर मैं आपकी जो भी समस्या है उसका हल कर पाऊँ। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाबट मानी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे अवधि भाषा है। प्रसंग कैसे करोगे कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है और ये उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता संवर के समय श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में जनकपुर जाते हैं और वहां शिव धनुष को तोड़ते हैं। शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो लक्ष्मण और राम से जो कहते हैं वही संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसका थोड़ा सार मैंने आपको बताया है। अब शुरुआत करते हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। यहाँ पे क्या होगा, बिहसी का अर्थ होता है हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण, बोले बोला, मृदु मधुर, वाणी वाणी, कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा। क्या कहा? मृदु वाणी में, मधुर वाणी में बोले। क्या बोले? अहो मुनीषु महाबट मानी। मानी समझना, महाबट महान योद्धा, और मुनीषु मुनि, मुनि यानी कि कौन है? परशुराम जी। कहते हैं, ओहो मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझते हो। लक्ष्मण ने हंसकर क्या कहा? मधुर वाणी में, कोमल वाणी में हंसकर लक्ष्मण ने कहा कि ओहो मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत भारी योद्धा मानते हैं, महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठार। पुनि पुनि बार बार, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। पुनि पुनि एक ही वर्ण की, एक ही शब्द की आवृत्ति है, अर्थ वही है। वहाँ क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मोहि मुझे दिखाओ कुठार। कुठार यानी कि फरसा, कि कुल्हाड़ा। ठीक है, जो परशुराम है अपने पास बहुत बड़ा कुल्हाड़ा, जिसको फरसा बोलते थे, वो रखते थे। क्या मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत चाहना, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक, पहाड़ू पहाड़। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे आप क्या करते हैं, फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। फूक मार के आप पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नहीं। यहाँ यहाँ कुम्मड़ बतिया एक काशी फल को कहते हैं, फूल होता है। और जो तर्जनी उंगली यानी कि जो हमारे हाथ की जो प्रथम उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, उसको दिखाने से वो मुरझा जाता है।
इतना कोमल कह रहा है कि यहाँ कोई कुम्मड़ बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाए, जो तर्जनी उंगली लगाने से ही, तर्जनी उंगली दिखाने से ही क्या हो जाए, मर जाए, यानी कि मुरझा जाए, या इतना कोमल कोई भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम से कह रहे हैं। आगे देखिएगा, देखिए कुठार सरासन बाना, देखी देखना कुठारू, कुठारू यानी कि कुठार फरसा, सरासन बाना, सरासन क्या हो गया है? धनुष, और बाना बाण, धनुष बाण। हमने तो बहुत सारे कुठार धनुष बाण देखे हैं। मैं जो कछु कहा सहित अभिमान, कह रहा है कि हमने तो बहुत सारे धनुष बाण देखे हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं अभिमान के साथ कह रहा हूँ कि हमने तो बहुत सारे क्या देखे हैं, कुठार देखे हैं, धनुष बाण देखे हैं। भृगु सूतु समझी जनेऊ बिलो की, कि मैं आपको भृगु सूत, भृगु का सूत समझ के, भृगु वंशी समझ के, और जनेऊ बिलो की, और आपके जनेऊ को देखकर। जनेऊ क्या होता है? जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने कंधे से लेके और बाएं कंधे से लेके दाएं की तरफ, या दाएं से बाएं, जो भी करते हैं, मुझे इतना जानकारी नहीं है, वो अपने गले में डालते हैं एक धागा, उसको जनेऊ बोलते हैं। ब्राह्मण लोग कैसे डालते हैं ये नहीं पता, लेकिन होता क्या है, वो एक धागा होता है और उसको जनेऊ बोलते हैं, यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, वो डालते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं आपके जनेऊ को देख कर, यानी कि ब्राह्मण हो ये समझ के, और आप भृगु वंश के हो ये समझ के, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, मैं अपने गुस्से को रोक के, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कुछ कहूँ, कहूँ कहना, सहु सहना, रिस गुस्सा, क्रोध, रोकी रोकी, मैं अपने गुस्से को रोक कर सह लेता हूँ। ठीक है, सहु सह लेना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपसे, अपने गुस्से को रोक कर, अपने क्रोध को रोक के सह लेता हूँ। क्यों सह लेता हूँ? कैसे? सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, कि आप जो मुझे कह रहे हो, मैं आपको क्या समझ रहा हूँ? भृगुवंश का समझ रहा हूँ, और ये गोपित धारण करने वाला ब्राह्मण समझ रहा हूँ, और ये समझ के मैं अपने गुस्से को रोक कर सब कुछ सहन कर रहा हूँ। क्यों सहन कर रहा हूँ वो आगे देखिएगा। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी कि देवता, महिषुर, महिषुर यानी कि ब्राह्मण, ठीक है, हरिजन और भगवान के भक्त, अरु और गाय, और गाय पर, हमरे कुल इन पे न सुराई, सुराई वीरता, इन्हीं पर, कि हमारे कुल में इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती। किन पे? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, और अरु गाय, और गायों पर, यानी कि गाय पर। हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पे क्या नहीं दिखाई जाती? वीरता नहीं दिखाई जाती, वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बंधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे यानी कि वध करते हैं, इनका हम बंधे करते हैं, वध करते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हम इनसे हार जाते हैं, किन से? सूर्य से, देवताओं से, हरिजन से, और गाय से हार जाते हैं, तो क्या होती है? हमारी अपकीर्ति होती है। अपकीर्ति यानी कि अपयश होता है। मारत हूँ पर पाप पर ये तुम्हारे, आप मुझे मारोगे ना तो भी मैं आपके पाँव पड़ूंगा, मैं आपके पैर पड़ूंगा, पैरों के पड़ूंगा, यानी कि आप मुझे मारते हो तब भी मैं आपके पैरों में पड़ना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हो और भृगुवंश के हो। आगे देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कोटि करोड़ों कुलिस, कुलिस क्या होता है? कठोर, कोटि करोड़ों, और कुलिस क्या हो जाएगा? कठोर, यानी कि वज्र, बहुत भयंकर कठोर, सम समान वचनु वचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही क्या है? आपके वचन तो बहुत कठोर है, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान है। आपने तो व्यर्थ धरु व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण क्या कर रखा है? धारण कर रखा था। आपके जो वचन है वही बहुत ही भयंकर है, बहुत ही करोड़ों वज्र के समान है। आपका एक एक वचन क्या है? करोड़ों वज्रों के समान, यानी कि बहुत भयंकर है, बहुत कठोर है। आपके वचन ही करोड़ों, जो वज्र है ना, इंद्र का हथियार, उसके समान, जैसे वज्र का प्रहार होता है वैसे ही आपके वचनों का प्रहार हो रहा है।
आपने तो व्यर्थ में ही कुल्हाड़ा और ये धनुष बाण धारण कर रखा है। ठीक है, ये इस काव्यांश की व्याख्या थी। अब इसके काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि अवधी भाषा का सरल सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मुनीषु महाभट्ट मानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मैं वर्ण की आवृत्ति है ना, मुनीषु महाभट्ट मानिए मैं वर्ण की आवृत्ति, इसलिए क्या हो गया अनुप्रास अलंकार। पुनि पुनिया मैंने बताया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहाँ है, देखिए, कहू कहा, कछु कहा, कुठारा कुठारा, कछु का, इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है, कैवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार हो गया। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुर है, महिषुर है, सुराई शैवर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहाँ भी क्या है अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और क्या है, देखते हैं कौन सा अलंकार है, कोटि कुलिश सम वचनु तुम्हारा, यहाँ पे सम आया है, सी सा सम सरिस आता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, सदस्य आता है, के समान आता है, जैसा आता है, संज्ञा के साथ जैसा आए तो वहाँ क्या होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ सम आया इसलिए यहाँ क्या है उपमा अलंकार है। तो ये इसका और तत्सम तद्भव शब्दावली है, भाषा ओजगुण संपन्न है, वीर रस का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंद है। ये इसका क्या हो गया काव्य सौंदर्य, जो मैंने बताए हैं ये आपको पॉइंटों में लिखने हैं। क्या क्या बताए हैं, अवधि भाषा का सरल सुंदर प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, ओजगुण विद्यमान है भाषा में, और वीर रस है, दोहा चौपाई छंद है, अनुप्रास पुनरुक्ति उपमा अलंकार है, और पद में गेयता है। ये इसका क्या है काव्य सौंदर्य। इतने पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, और जो विद्यार्थी इस समय जुड़े हैं मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा सही विकल्प का चयन करें और सही आंसर दें। अगर आप सही उत्तर नहीं भी दे पाएंगे तो फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए। आप अंत तक बने रहिएगा, अपने साथियों को भी बोलिएगा वो भी आ जाएं। और साथ ही आप जो भी विद्यार्थी इस समय नए आ रहे हैं वो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को भी बोलें वो भी चैनल पाते रहें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की। लक्ष्मण ने चतुराई पूर्वक अपनी वीरता का परिचय किसे दिया था, परशुराम को, विश्वामित्र को, सभा को, सभी को। चतुराई पूर्वक अपनी वीरता का परिचय किसे दिया था। जाहिर सी बात है सभा में तो सभी बैठे थे, लेकिन परिचय किसको दे रहा है, परशुराम को दे रहा है। तो क्या बताओगे, परशुराम बताओगे। माफी चाहूंगी मैंने आपको समय नहीं दिया, क्योंकि काफी समय से स्क्रीन आपके सामने थी और आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा जल्दी जल्दी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। काव्यांश के आधार पर बताइए कि रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। जल्दी से पढ़िए और बताइए, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, सभी पर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्या किसी एक पे नहीं करते या फिर सभी पे नहीं करते अपनी वीरता का प्रदर्शन, कि इन पे अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। भाई देवताओं पे भी नहीं दिखाते हैं, ब्राह्मण पे भी नहीं दिखाते हैं, भगवान के भक्तों पर भी नहीं दिखाते हैं, और गायों पर भी नहीं दिखाते। गाय ऑप्शन यहाँ दिया नहीं गया, तो क्या हो जाएगा ये सभी। कुम्मड़बतिया किस फल को कहा गया है, काशी फल को, तरबूज को, कुम्बड़े को, और ये सभी। कुम्मड़बतिया किस फल को कहा गया है, काशी फल को कहा गया। किसको काशी फल होता है, कुम्मड़बतिया, जो तर्जनी उंगली दिखाने से मुरझा जाता है। अगला है काव्यांश में कुम्मड़बतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, कमजोर व्यक्तियों के लिए, शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए, एक और दो दोनों यानी कि कमजोर व्यक्ति और शक्तिशाली दोनों के लिए, या फिर विद्वान व्यक्तियों के लिए। कुम्मड़बतिया शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं देखती हूँ भाई। आपके केवल और केवल आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और बताइएगा कुम्मड़बतिया शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक काउंट करूंगी। और इसका सही उत्तर जिसने भी कमेंट कर दिया उसके लिए बहुत अच्छा है, तालियां क्लैपिंग हो जाए। और जिसने नहीं किया है उसके लिए क्या है, कमजोर व्यक्तियों के लिए। किसके लिए है, कमजोर व्यक्तियों के लिए कुम्मड़बतिया का प्रयोग हुआ। चलिए अगला इस काव्यांश से संबंधित अंतिम प्रश्न देखते हैं। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कौन फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता है।
और ये भी बता दीजिएगा ये शब्द किसने कहे थे कि फूंक से उड़ा देना चाहते हैं आप तो विशाल पर्वत को, किसने कहे थे? लक्ष्मण ने कहे थे। और किसको कहे थे ये आप बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। परशुराम। ठीक है, कौन उड़ा देना चाहता है? परशुराम। किसने कहे थे? लक्ष्मण ने कहे थे, व्यंग्यात्मक लहजे में कहे थे। चलिए अगला काव्यांश देखते हैं क्या है। ये आ गया है 4 नंबर और इसको पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक, कौशिक सुनहु मंद येहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको। कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया है कौशिक। कौशिक कौन है? विश्वामित्र है। उनका जो वास्तविक नाम था वो कौशिक था, लेकिन बाद में विश्वामित्र हो गया था। संपूर्ण विश्व को विजय करने वाले को क्या बोलते हैं? विश्वामित्र बोलते हैं। उन्होंने गहन तपस्या की थी और विश्वामित्र जो पदवी को धारण किया था उससे पहले कौशिक नाम से विख्यात थे। तो ये कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया है। सुनहु मंद येहू बालक, कहते कि हे कौशिक सुनो। कौन कहता? परशुराम कहता है कि हे विश्वामित्र सुनो। मंद येहू बालक, ये जो बालक है ना ये कुबुद्धि है, मूर्ख है, कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये कुटिल है, काल बस काल के वश में होकर निज कुल घालकू, अपने कुल का घातक बना हुआ है। निज अपना कुल परिवार घातक, घालकू घातक। ये जो ये बालक है ये कुबुद्धि है, मूर्ख है, मंदबुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। अपने कुल का यानी अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। ये बातें परशुराम जी बोल रहे हैं विश्वामित्र जी से। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु किसको कहते? सूर्य को। जो श्री राम थे वो सूर्य वंशी थे कि सूर्य वंश रूपी राकेश चंद्रमा कलंकु, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। ये कौन? लक्ष्मण। उस बच्चे के लिए बोल रहा है ना, उसको बच्चा समझ रहा है। निपट निरंकुशु ए बधु ए सकु, कि ये तो बिल्कुल ही क्या है? उद्दंड है, मूर्ख है और क्या है? निरंकुश। इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ये निडर है। अबधु असकु, और ये क्या है? ये मूर्ख है, बिल्कुल उद्दंड है, निडर है। और ये जो अभी अभी क्षण भर बाद क्या है? काल कौलू, वही क्षण माई, क्षण में ही काल कौलू, काल के वश में हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। ये जो बच्चा है ये क्या है? सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। ये निपट मूर्ख है, उद्दंड है और निडर है और इस पे किसी का कोई अंकुश नहीं, अशकु, इस पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसे किसी का डर नहीं है, निडर है। ठीक है। और क्या है? काल कौलू हो क्षण माही, एक ही क्षण में ये काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाई, खोरी दोष देना। कहो पुकारी, फिर मुझे पुकार के, मुझे बुला के मुझे दोष मत देना। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा और उसके बाद मुझे बुला के, यानी कि इसका दोष, यानी कि मैं कह देता हूं कि इसके मर जाने का दोष फिर मुझे मत देना। तुम है हट कहू जो चाहू उबारा, यदि तुम हट करके, तुम है यानी कि आप विश्वामित्र यदि आप हे मुनि आप मुझे हट करके चाहूं उबार, इसको उबारना चाहते हो, इसको बचाना चाहते हो, यदि आप हट करके इसको बचाना चाहते हो तो कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, तो इसको बता दो। कहीं कहना क्या बता दो? प्रताप को, मेरे बल को और मेरे रोष, मेरे क्रोध को इसे बता दो। यदि आप हट करके इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो इसको बता दो, इसको कह दो मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा रोष, मेरा क्रोध, मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरे रोष में कितना क्रोधी हूँ, इसका वर्णन आप इसे समझा दो, इसको कर दो। ये बातें विश्वामित्र और परशुराम के मध्य हो रही। परशुराम बोल रहा है विश्वामित्र को, विश्वामित्र जी चुपचाप सुन रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण आ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि आपका सुयस तो क्या है? तुम ही अछत को बरन पारा, तुम ही अछत, आपसे अच्छा, बरने वर्णन पारा, आपके यश का वर्णन आपसे अच्छे और कौन कर सकता है?
कि जो आपका यश है, आपका सुयश है, आपका प्रताप है, आपका बल है, उसका वर्णन आपसे अच्छे और कौन कर सकता है। परशुराम जी ने कहा था ना कि विश्वामित्र से कि आप मेरे यश का, मेरे प्रताप का, मेरे बल का, मेरे क्रोध का वर्णन इसे कर दो। उसके बाद लक्ष्मण बोलते हैं कि आपका जो यश है, आपका प्रताप है, आपका बल है, उसका वर्णन आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। अपने मुंह अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, कि तुम अपने मुंह से अपनी करनी को आप ही कह दो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से अपनी करनी को, अपने कार्यों को बार अनेक, बार बार और बहुभांति अनेक विधियों से बरनी वर्णन कर चुके हो। आप क्या पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अनेक अनेक बहु भांति बहु विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरह से, अनेक प्रकार से अपने अपनी करनी को आप वर्णन कर चुके हो पहले ही। नहीं संतोष ते पुनि कहू, कहू कहू। यदि इस पर भी आपको संतोष नहीं है, इस पर भी आपको संतोष नहीं आया है, तो क्या करो, दोबारा से कह लो, पुनः कह लो। जनि रिस रोकी दुस्से दुख सहू, जनि रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक के जो दुख होता है उसको और ज्यादा मत बढ़ाओ। हमने जो आपने कहना है, जो भी आपको कहना है कह लो। नहीं कहोगे तो जो आपको अपने क्रोध को रोकने से आपको जो दुख होगा वो उस दुख को और ज्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है। वीर बरती तुम धीर अबूछा, वीर बरती वीरता को धारण करने वाले, धीर धैर्यवान और अबूछा क्षोभ रहित। आप तो क्या है, लक्ष्मण कह रहा है कि आप तो वीर बरती हैं, वीरता को धारण करने वाले हैं, धीर धैर्यवान हैं और अक्षोभा क्षोभ रहित हैं। ठीक है। गारी देत न पाहु शोभा, गारी गाली, देत देते, न नहीं, पाहु शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा, आपको गाली देते हुए आप शोभा नहीं दे पाते हैं। आपको, आपके लिए अच्छा नहीं है, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समरी, सूर क्या है, सूरवीर, समर युद्ध, करनी जो कार्य करता है, कर ही कहीं न जनावी आपको, जो सूरवीर होता है, क्या है, सूर, जो सूरवीर होता है, जो योद्धा होता है, समर युद्ध क्षेत्र में, करनी करी कहीं न जनावी, जनावी ही अपने आप को जताना, आपको अपने आप, कि जो सूरवीर होता है, जो योद्धा होता है, वो समर में, युद्ध क्षेत्र में अपने आप को कभी जताता नहीं है, अपनी वीरता का कभी प्रदर्शन नहीं करता है। युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापु, विद्यमान रन पाई, रन क्या होता है, युद्ध भूमि, पाई पाना, रिपु का शत्रु, कायर कायर लोग, कथ 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 ही कहना, प्रताप प्रताप। कह रहा है कि जो युद्ध में, जो युद्ध में अपने शत्रु को पाकर, युद्ध विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान जो कायर लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने सामने शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर, जो शत्रु होता है, रिपु क्या है, शत्रु, अपने सामने किसको पाकर, शत्रु को पाकर, कायर लोग व्यर्थ में ही अपने प्रताप को कहते हैं, अपने बारे में डिंगे हाका करते हैं। जो सूरवीर होते हैं युद्ध में अपने बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को अपने सामने पाकर अपने प्रताप का, अपने बल का क्या करते हैं, बखान करते हैं, व्यर्थ में डींगे हाँकते हैं। लेकिन सूरवीर योद्धा ऐसा नहीं करते हैं। चलिए अब इसकी का व्याख्या देख लेते हैं, सॉरी माफी चाहूंगी, व्याख्या हो चुकी है। इसका काव्य सौंदर्य वही अवधि भाषा का सरल सहज प्रवाहमयी प्रयोग है, और दोहा चौपाई छंद है, तत्सम शब्दावली है, वीर रस है, और क्या क्या है, ओज गुण संपन्न है। अलंकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं।
कुटिल काल बस निज कुल घालकू, यहाँ कै वर्ण की आवर्ती है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार था। भानु वंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, यहाँ पे रूपक अलंकार है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मोही नाही यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और पुकारी खोरी यहाँ भी अंत में जो ध्वनि आ रही है वो एक ही जैसे ध्वनि आ रही है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है काल कवलु होई क्षण माही, एक ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा। यहां मानवीकरण अलंकार है, और साथ में मानवीकरण अलंकार इसलिए है अतिशयोक्ति अलंकार भी, काल कवलु होई क्षण में, एक ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और भानुवच यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, तो अनुप्रास रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, और जो बाकी तो पद में गीता है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, दोहा चौपाई छंद है, वीर रस है, और प्रसाद गुण नहीं, ये ओज गुण है इसमें। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और जल्दी से आप आ जाइएगा, कमेंट करिएगा सही उत्तर क्या हो सकता है इसका। लक्ष्मण ने वीरों और कायरों की जो पहचान बताई है उसके अनुसार क्या सही नहीं है। वीर और जो कायर है उनका विषय में जो लक्ष्मण ने बताया उनमें से क्या सही नहीं है वो बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा। वीर योद्धा, वीर जो क्या करता है, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता है। क्या वीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता है। अगला, शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन करता है, और वीर क्या कहता है, शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन करता है, और कायर स्वयं की प्रशंसा करना क्या सही नहीं है। लक्ष्मण ने वीर और कायरों की जो पहचान बताई उसके अनुसार क्या सही नहीं है। देखिए, वीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता है, बिल्कुल सही, वीरता का प्रदर्शन करता है युद्ध में। और कायर शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन करता है, ये भी सही है, शत्रु को आमने सामने पाकर अपने प्रताप का, अपने यश का वर्णन करता है कायर। और शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन करता है, नहीं करता, ये गलत है। और कायर स्वयं की प्रशंसा करता है, और ये नहीं करता। जो वीर है वो शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन कभी भी नहीं करता। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, ध्यान से समझ के करना, आप इसमें गलती कर सकते हो, ध्यान से देख लो बेटा। चलिए अगला देखते हैं। क्रोध में भरकर परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहा। सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंकी, सूर्य वंश, चंद्र वंश में सूर्य के समान प्रताप, या सूर्य वंश में उदित बाल सूर्य, या चंद्र वंश के कलंकी चंद्रमा, कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी करो बेटा। ये तीनों गलत हैं, पहला विकल्प सही है, सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परशुराम ने विश्वामित्र से किस प्रकार लक्ष्मण को समझाने की बात कही। सहस्त्रबाहु के वध के वर्णन द्वारा, या अपने प्रताप, बल और क्रोध के वर्णन द्वारा, या अपने प्रताप, बल और यश के वर्णन द्वारा, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की घटना के वर्णन द्वारा। देखिए, सभी घटनाएं परशुराम से संबंधित है और सभी घटनाएं सत्य हैं, लेकिन हमें केवल ये जानना है कि परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण को समझाने की जो बात कही थी वो क्या कहकर कही थी। तो कौन सा करोगे आप, किसको लॉक करोगे। चलो कर दिया होगा आपने लोग, अब मैं बताती हूँ, मैं लॉक करती हूँ नंबर 2, अपने प्रताप का, अपने बल का और अपने क्रोध के वर्णन द्वारा। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं।
लक्ष्मण के अनुसार परशुराम के मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। क्यों? क्यों नहीं देते? ये ब्राह्मण और सन्यासी हैं, वे तपस्वी और अवतारी हैं, वे वीर और धीर हैं, वे शिव के भक्त हैं। क्या क्यों नहीं देता? देखिए, ब्राह्मण भी है, सन्यासी भी है, शिव के भक्त भी है, तपस्वी भी है, अवतारी भी है। अवतार धारण किया था उन्होंने, और वीर और धीर भी हैं, सभी सत्य हैं। लेकिन क्या कह के उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके मुंह से ये शोभा नहीं देते हैं? क्यों? वीर हैं और धीर हैं, वीर और धीर हैं, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। ठीक है, चलिए यही किया होगा आपने, शाबाश, वेरी गुड। अंतिम प्रश्न है इस काव्यांश का। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, क्या कहा? आपके रहते आपकी सुयश और कौन बता सकता है? ऐसा कहने के पीछे क्या मंतव्य है? कि आपका जो वर्णन है, उसने कहा था ना लक्ष्मण ने, आपसे अच्छा और कौन कहेगा? आप अनेक प्रकार से और अनेक विधियों से अनेक बार अपने यश का वर्णन कर चुके हैं, लक्ष्मण ने कहा था परशुराम से। तो ये ऐसा क्यों कहा था? सम्मान देने के लिए कहा था, या क्रोध में कहा था, या उपेक्षापूर्ण कहा था, या फिर व्यंग्यात्मक कहा था? या सम्मान देने के लिए कहा था? यदि आप सम्मान देने के लिए करते हो तो आप गलत हो जाओगे। किस लिए कहा था? व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, व्यंग्य किया था, ताना मारा था, उनको उपालंब दिया था। ठीक है, अब हमारे हो गए हैं काव्यांश नंबर 3 और 4। अब इसमें कुल मिला के 6 हैं, 5 और 6। अगली क्लास में काव्यांश नंबर 5 और 6 कर लेंगे, अब ज़्यादा हो जाएगा। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, बने रहिएगा, आते रहिएगा, फिर मिलते हैं।